डेटा एंट्री जॉब्स बहुत ही पॉपुलर जॉब है। इस जॉब को स्टूडेंट और हाउसवाइफ ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर लोग इस जॉब को पार्ट टाइम घर बैठे करना पसंद करते हैं। अगर आप घर बैठे इस जॉब को करते हैं तो आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको डेटा एंट्री जॉब्स क्या होती है, घर बैठे काम कैसे करें, इस बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, आपको डाटा एंट्री के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। नंबर 1, डाटा क्या होता है। नंबर 2, डाटा एंट्री क्या होती है। नंबर 3, डाटा एंट्री जॉब कितने तरह की होती है। नंबर 4, डाटा एंट्री जॉब की पूरी लिस्ट। नंबर 5, डाटा एंट्री जॉब के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर 6, डाटा एंट्री जॉब को कैसे ढूंढें। नंबर 7, अपना अकाउंट प्रोफाइल बनाने के बाद क्या करें। नंबर 8, डाटा एंट्री जॉब से हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, ऊपर के इन सभी पॉइंट्स की नॉलेज जल्दी से ले लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डाटा क्या होता है। कंप्यूटर की भाषा में हर उस एंट्री को डाटा कहा जाता है जिसे हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि की सहायता से कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। यानी यदि हम कीबोर्ड की सहायता से कुछ टाइप करते हैं तो हमारे द्वारा टाइप किए गए शब्द डाटा कहलाते हैं। इसी तरह कोई वीडियो या इमेज अपलोड करते हैं तो कंप्यूटर के लिए वो भी डाटा ही होता है। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर वह है क्या। तो अब हम जानते हैं कि डाटा एंट्री होता क्या है। डाटा एंट्री जॉब में हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी जानकारी को फीड करके उसे डिजिटली स्टोर करते हैं। डाटा एंट्री जॉब में आपको किसी कंपनी, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों जैसे विभाग में काम करने का मौका मिलता है। इसमें आपको इन विभागों की जानकारी की डाटा एंट्री करनी होती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। डाटा एंट्री के काम में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर में काम करना होता है। इसके लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। दोस्तों, डेटा एंट्री जॉब कितने कितने प्रकार की होती है, आइए अब ये जान लेते हैं। डाटा एंट्री का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीकों के बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं। ऑनलाइन डेटा एंट्री। ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम करने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सी फ्रीलांस वेबसाइट मिल जाएंगी जिन पर आप अपना प्रोफाइल बनाकर काम ले सकते हैं। ऑफलाइन डेटा एंट्री। अगर आप ऑफलाइन तरीके से डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो आपको डाटा एंट्री का काम देने वाली कंपनियों से संपर्क करना होगा। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में देखना होगा, वहां पर भी ऐड आते रहते हैं। आप गूगल मैप में डेटा एंट्री जॉब्स नियर बाय मी सर्च करके देखिए, आपको कंपनियों की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे जैसे कंपनियां और इंडस्ट्री बढ़ रही है, डाटा एंट्री जॉब की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल लगभग लाखों लोग डाटा एंट्री के काम को करते हैं और अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये कितने प्रकार की होती है। डाटा एंट्री जॉब कई तरह के होते हैं जो इस प्रकार है। दोस्तों, आपको इतने सारे डाटा एंट्री के जॉब मिल सकते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। सारी की सारी जानकारी आपको आपके क्लाइंट द्वारा दी जाती है। आपको बस वह सारी जानकारी MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड, PDF के फॉर्म में तैयार करना होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आइए दोस्तों ये जान लेते हैं। डाटा एंट्री जॉब के लिए आपके पास किसी तरह की डिग्री या डिप्लोमे का होना जरूरी नहीं है। आपके पास बस नीचे दी गई 4 जानकारी का होना जरूरी है। नंबर 1, आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, अंग्रेजी और हिंदी भाषा की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3, इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 4, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऊपर बताई गई चारों बातों को फॉलो करते हैं तो आप डाटा एंट्री का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमें डाटा एंट्री की जॉब कैसे मिलेगी। आज के समय में ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ऐसी बहुत सी फ्रीलांस वेबसाइट और कंपनियां हैं जो घर बैठे डाटा एंट्री जॉब करने का मौका देती है। बस आपको इन वेबसाइट में जाकर सबसे पहले अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाना है।
आप प्रोफाइल में अपनी सभी स्किल्स के बारे बताएं, जैसे कि टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, डाटा प्रोसेसिंग, MS वर्ड, MS एक्सेल और कोई वर्क एक्सपीरियंस। आप ये सारी जानकारी अपनी प्रोफाइल में जरूर बताएं, इससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद अब क्या करना है, आइए जान लेते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको उस वेबसाइट में डाटा एंट्री के जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। डाटा एंट्री का काम आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि आप किसी गलत वेबसाइट में या गलत क्लाइंट के लिए काम ना करें। इस काम में बहुत से ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आपसे डाटा एंट्री का काम तो करा लिया जाता है, पर आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए किसी भी वेबसाइट में डाटा एंट्री की जॉब अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से जांच कर ले। अगर आपने किसी वेबसाइट में डाटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले आप उस वेबसाइट को www.bbb.org में चेक कर सकते हैं। अगर वो वेबसाइट इस सर्च इंजन में है तो आप उस वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। हम नीचे कुछ फ्रीलांस वेबसाइट की डिटेल आपको दे रहे हैं, आप वहां जाकर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, आप इन फ्रीलांस वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। ये सेफ और अच्छी वेबसाइट है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डाटा एंट्री जॉब में सैलरी कितनी मिल सकती है। हम जानते हैं कि अगर आप डाटा एंट्री जॉब के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। चलिए इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, डाटा एंट्री जॉब की सैलरी फिक्स नहीं होती है, इसमें आपको काम के आधार पर ही सैलरी दी जाती है। शुरुआत में आप आराम से 10,000 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं। वहीं सरकारी नौकरी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 25,000 से 35,000 रुपए होती है। अगर आप फ्रीलांस वेबसाइट से काम लेते हैं तो आप जितना काम करके देंगे उतने ही पैसे आप कमा पाएंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है आप कितना काम कर पा रहे हैं। डाटा एंट्री जॉब की सैलरी क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपने इसे फुल टाइम के तौर पर करते हैं तो आप डाटा एंट्री जॉब से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर इसी तरह की और भी जानकारी आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं दोबारा अपनी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।